नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो को ना बहुत ही ध्यान और पूरा समझने की कोशिश करिएगा। वो कहते हैं ना कि दुआओं का असर तो बहुत होता है, क्या बद्दुआओं का कहर आपने सुना है? जी हाँ दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो पे मैं बात करूँगी कि बद्दुआ किस हद तक किसी इंसान को लगता है। क्या बद्दुआ सिर्फ इंसान को ही देता है या फिर कोई और भी दे सकता है? मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, ठीक है। दो तितली है, यानी कि बटरफ्लाई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रंगों से भरा, ठीक है। और वो दो तितली जो है ना, वो कपल है, यानी कि हस्बैंड वाइफ है। अब वो एक बागीचे में फूलों का भ्रमण कर रहे थे। फूलों के ऊपर बैठ के कभी इस फूल से उस फूल, कभी इस फूल से कभी उस फूल, ऐसे जा रहा था। उसमें ना एक आदमी आता है, उसको ना उस तितली को देखकर ना लालच आता है, ठीक है। अब वो उस तितली को पकड़ने की कोशिश करता है, और जब वो उस तितली को पकड़ने जाता है तो उसके हाथ में ना वो रंग लग जाता है, ठीक है। अब तितली उड़ रही होती है, तो तितली उस आदमी को बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो वो आदमी तितली को बोलता है मुझे तुम चाहिए, ठीक है। तो तितली बोलती है उसे कि तुम मुझे लेकर क्या करोगे? तो बोले कुछ नहीं, तुम्हारे साथ खेलूंगा, फिर उड़ा दूंगा, ठीक है। तो तितली बोली कि तुम मेरे साथ खेलोगे और उड़ा दोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलकर तुम खुश रहोगे? तो बोला कि खुश का तो बात नहीं है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं खुश तो रहूँगा, ठीक है। तो तितली बोलती है कि देखो, मैं एक शादीशुदा हूँ, मैं एक जोड़े में हूँ, ठीक है। तो मैं इस अपने हस्बैंड के साथ मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम मेरी बसी बसाई ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। तो वो आदमी बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो तुम पसंद हो, मैं तो तुम्हें अपने पास लाऊंगा ही लाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वो आदमी ना पागल की तरह ना उस तितली के पीछे ऐसे भागता है, ऐसे भागता है। वो तितली उड़ उड़ के ना थक जाती है, और उसके साथ उसका वो हस्बैंड वाला जो तितली है वो भी थक जाता है। फिर वो तितली बोलती है यार, मेरे वजह से मेरा हस्बैंड भी थक रहा है। तो तितली क्या करती है ना, बोलता है उस आदमी को चल ठीक है, चल तू मेरे साथ खेल ले, ठीक है। अब वो आदमी उसके साथ खेलता है। उसको पंखों पे जितने रंग लगे हुए होते हैं ना, सबको ना वो ऐसे मिटा देता है, ठीक है। ऐसे पकड़ के ना उस तितली को ना पूरा चटकार देता है, मतलब उस तितली की ना बेजान हो जाता है वो तितली, ठीक है। इतना खेल लेता है। अब वो तितली क्या करती है ना कि ऐसा हालत हो जाता है, उसके पंख में ना जान नहीं बचता, ठीक। उसके पंख में जान नहीं बचता है, वो तितली मर सी जाती है। और फिर उसका हस्बैंड रोता है उस तितली को देखकर कि तूने मैं ना थकूं, इसलिए तुमने उस आदमी को उस अपनी इच्छा पूरा करने के लिए तुमने क्या कर दिया कि अपने आप को दांव पे लगा दिया। तो तुम ऐसा क्यों की? तो उस तितली ने उसको जवाब दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को उस आदमी के हवाले किया ताकि तुम ना थको, ठीक है। अब जानते हो, अब वो आदमी ना तितली को ऐसे निचोड़ दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया, ठीक है, निचोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। वो तितली मरते मरते ना उस इंसान को ना बद्दुआ देकर गई कि तूने जिस तरह से मेरे पंखों पे लगे रंगों को भी ख़त्म किया है, मेरी बसी बसाई ज़िंदगी में तूने बेरंग भरा है, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तेरी ज़िंदगी से रंग उड़ जाएगा। ये हुआ तितली का बद्दुआ, ठीक है। क्योंकि इंसान ना यहाँ पे ना किसी के साथ भी खेल लेता है, किसी को देखो तो मजाक उड़ाता है, गाय को पीट देता है, कुत्ते को मार देता है, बिल्ली को पटक देता है, ठीक है, सांप को मार काट के फेंक देता है, ठीक है। वो बोलता है कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो फिर हमको मार देगा। अरे तुमको मारेगा भाई, तुम क्यों, तुम अगर किसी का नुकसान नहीं करोगे, वो तुम्हारा नुकसान क्यों करेगा? हम सब तो एक जैसे हैं ना, हमको सबको प्यार और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं। तो फिर उस तितली के बद्दुआ के बाद ना वो लड़का खेल के चला गया। अब उस लड़का को ना किसी और लड़की से हो जाता है प्यार हो जाता है। घर में उस लड़का को अब क्या होता है ना, इज्जत नहीं मिलती है, उसको इज्जत नहीं मिलती घर में। वो जहाँ नौकरी करता है वहाँ पे भी उसको धीरे धीरे सब लोग नापसंद करने लगते हैं।
जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की भी उसको छोड़ के किसी और के साथ चली जाती है, ठीक है। वो लड़का का ज़िंदगी नर्क से बन जाती है। वो लड़का सोचता है यार क्या गलती किया, क्या गलती किया, क्या गलती किया, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या गलती किया, ठीक है। तो फिर ना वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, उसको समझ नहीं आता। तो आपको याद है उस तितली का हस्बैंड, ठीक है, वो तितली का जो हस्बैंड है ना वो उड़ के आके उसके कंधे पे बैठता है और बैठ के बोलता है कि भाई तूने मेरी प्यारी वाइफ की ज़िंदगी को बर्बाद किया, तूने उसकी ज़िंदगी का रंग ख़त्म किया, तो उसने तुझे बद्दुआ दिया था कि तेरी ज़िंदगी का रंग भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसी की बद्दुआ ने तुझे लग गया। लोग भी ऐसे करते हैं, अपनी चाहत के लिए ना किसी की मासूमियत को ख़त्म करते हैं, किसी की सच्ची भावनाओं के साथ खेल जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही मैं बात कर रही हूँ, किसी ऐसे की बात नहीं कर रही हूँ। आप किसी कलीग के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो, किए थे या पता नहीं करे हो कि क्या, ठीक है। किसी के साथ भी, किसी दोस्त के साथ, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपनी बहन के साथ, ठीक है, किसी के साथ भी। हम सब प्राणी है ना, हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर भावनाएं होती हैं, हम सब के अंदर रंग है। हमारी अलग रंग है, आपकी अलग रंग है। हमें क्या है ना कि आपकी रंगों को कद्र करनी चाहिए। हम लोग अगर कहते हैं ना एक चीज़ खूबसूरत तब बनता है जब उसमें बहुत सारे रंग है। आसमान में इंद्रधनुष तभी बनता है ना जब उसमें 7 रंग होते हैं, तभी वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। किसी इंसान के अंदर एक इंसान कैसे कंप्लीट होता है, किसी इंसान के अंदर प्यार होगा, थोड़ा सा गुस्सा होगा, फिर थोड़ी सी हिचकिचाहट, चिलचिलाहट, है ना, थोड़ा खट्टा मीठा मिक्स। आप भेलपूरी खाते हो ना, तो भेलपूरी में अगर सिर्फ आपको वो मुड़मुड़े बोलो या मुड़ी बोल दो, हम लोग तो मुड़ी बोलते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ वो आपको दे दे आपको अच्छा लगेगा? फीका जिंदगी, ठीक है। अगर उसी भेलपूरी में, उसी चाट में अगर आपको टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, खटाई, मिठाई, ये वो मिक्स करके दे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आपकी लाइफ है, रंग है आपकी ज़िंदगी का। तो आप किसी की ज़िंदगी को रंग को उजाड़ोगे ना, उसकी बद्दुआ जो लगती है ना भाई, आपकी पूरी ज़िंदगी को इस जन्म में तो पूरा नहीं होने वाला। कभी कभी किसी की बद्दुआ इतना गहरी होती है ना, अब 84 लाख योनि घूमते रह जाओ, ठीक है, आपका वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और ये 84 लाख योनि घूमते रह जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा। वो उसी की बद्दुआ लगती है जब कोई इनोसेंट इंसान को आप हर्ट करते हो, ठीक है। जब कोई इस इनोसेंट इंसान हो, जानवर हो, प्राणी हो, किसी भी हो, कोई भी हो, अगर आप उसकी इमोशंस का कदर नहीं करते, आप उसकी रंगों का कदर नहीं करते, ठीक है, यानी कि उसकी भावनाओं का कदर नहीं करते, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें, अगर आप उसको कदर नहीं करते, अगर उसने दिल से दिया ना, ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म। लिटरली मैं बता रही हूँ। इसलिए मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में कोई जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, हम सब प्राणी हैं, ठीक है। जो आकाश में जो तितली उड़ रही है वो भी, उसका भी एक इच्छा है, उसकी भी एक अपनी मर्यादा है। तो हम किसी को चोट ना पहुँचाएं। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए ना तो प्यार से मांग लो, उसको डिस्ट्रॉय मत करो। अगर आप डिस्ट्रॉय करने पे आओगे तो जब वो डिस्ट्रॉय करने पे आएगी, दुआओं और बद्दुआओं में देखो, डॉक्टर भी एक टाइम पे बोलता है ना, हमारे हाथ में जो था हमने कर दिया, अब जो कर सकता है ऊपर वाला और आप लोगों की दुआ कर सकता है, ठीक है। तो लास्ट में ना दवा नहीं दुआ काम आती है। तो कोशिश करो दुआएं लेने का, अर्न करने का, बद्दुआ कभी मत लेना। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना।